अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 19 से 22 तक सोल्व करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ मोनोटोनिक फंक्शंस एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मोनोटोनिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो या तो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इनफैक्ट हमें इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करने हैं। जिस इंटरवल के अंदर फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज कर रही हैं और कहाँ पर डिक्रीज कर रही हैं। और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये हमें फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में बताता है। किन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कहाँ पर लोकली मिनिमम वैल्यू दे रहा है। क्लियर है? सो डेफिनेशंस को हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। लेक्चर नंबर 24 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसको एक मरतबा बस रिकॉल करेंगे। लेकिन कोई भी फंक्शन कैसे पता चलाया जाए कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और किस में डिक्रीज़ कर रहा है, यह हमें पता चलता है डेरिवेटिव से। फंक्शन का डेरिवेटिव हम जानते हैं टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये इंश्योर करता है कि आपका फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। क्लियर है? और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो दैट मीन्स फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये लेक्चर नंबर 24 में हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेटमेंट आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं एक मरतबा। नीचे ग्राफ गिवन है, ग्राफिकली मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर C1 से लेकर C5 तक ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव सिफर होता है या अनडिफाइन होता है। सिफर कैसे पता चलेगा? टेंजेंट लाइन आपकी उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होगी। C1 पे देख लीजिए, C2 पे, C3 पे, बट C4 पे क्योंकि ग्राफ में कॉर्नर बन रहा है, इस जगह पर टेंजेंट लाइन प्लॉट नहीं की जा सकती, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। सॉरी, टेंजेंट लाइन प्लॉट की जा सकती है बट एक यूनिक नहीं होगी। ठीक है, कॉर्नर पर टेंजेंट लाइन हमारी यूनिक नहीं होती, इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं। सही है, तो इस वजह से ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। एंड फाइनली C5 भी क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये कैसे पता चलाया जाए कि इनमें से कौन से क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा फंक्शन लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है और कहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है? बिल्कुल सिंपल है, आपने अपने डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है सी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे। अगर किसी पॉइंट से पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो वो पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमम। जैसे C2 पे, C2 के पहले डेरिवेटिव देखें पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो C2 पर फंक्शन लोकल मैक्स वैल्यू देगा। C3 पे देखिए, C3 से पहले डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है बाद में ग्रेटर देन ज़ीरो है, पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जी C3 पर फंक्शन लोकल मिन वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम। ठीक है, C4 पर भी मैक्सिमम दे रहा है क्योंकि पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, या यूँ कहिए कि पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है देन नेगेटिव है। बट C1 और C5 पे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। C1 पे देखें दोनों तरफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है और C5 पे देखें तो दोनों तरफ डेरिवेटिव नेगेटिव है। ऐसे केसेस में आपके फंक्शन उस पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देता, नज़र भी आ रहा है हमें। और ये हमारे ऊपर वाले टेस्ट का थर्ड पॉइंट है। इफ़ f डैश डेरिवेटिव ऑफ f डज नॉट चेंज द साइन एट c, इसका मतलब है f हैज़ नो लोकल एक्सट्रीमम एट दैट पॉइंट c। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ, C4 पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसने लिखा हुआ है एब्सोलूट मैक्सिमम, इस वजह से क्योंकि ये पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो लोकल तो है ही है बट साथ में ये एब्सोलूट भी है। ठीक है, ओके, हर एब्सोलूट जो है वो अपने आप में बेसिकली लोकल भी होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे एंड पॉइंट्स पर भी ये देखा जा सकता है। अब ए से पहले तो फंक्शन खैर डिफाइन ही नहीं है, अगर ए के बाद में पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए ए से पहले, बी से पहले सॉरी, हमारा जो राइट एंड पॉइंट है उससे पहले चूंकि ये नेगेटिव है, डाउनवर्ड जा रहा है,
तो यहाँ पर हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, लोकल मिनिमम था, और ये एब्सोल्यूट इसलिए कह दिया क्योंकि ये पूरे ग्राफ में सबसे छोटी है, अदरवाइज लोकल तो है ही है ये भी। ठीक है। अच्छा, अगर ए पर हमारा लेस देन होता, डेरिवेटिव 0 से नेगेटिव होता, डाउनवर्ड पोजीशन होनी थी, तो इस पॉइंट ने फिर होना था लोकल मैक्सिमम। और इसी तरह अगर बी पर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव होता पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड जा रहा होता, तो ये पॉइंट ने होना था लोकल मैक्सिमम। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल करना है। ठीक है। लें जी, क्वेश्चन नंबर है 19 से 22 तक। इन सवालों में हमें 2 काम करने हैं। अगेन जो स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, और साथ में लोकल एंड एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। एब्सोलूट जो पूरे फंक्शन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये 2 काम हमें करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आपको इंटरवल देने हैं। देखिए ना, C1 क्रिटिकल पॉइंट था, तो A से लेकर C1 तक इंटरवल बन गया, इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर C2 क्रिटिकल पॉइंट था, C1 से C2 तक इंटरवल बन गया, यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर C3 क्रिटिकल पॉइंट था, C2 से C3 तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो इस ये इंटरवल बेसिकली हमें मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट से। इसी तरह बाकी भी, तो हमें भी अपने फंक्शन में इन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो लें जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। टी स्केयर है माइनस के साथ, तो जस्ट पावर रूल, 2 स्टार्ट में, पावर से कम करेंगे 1 बचेगा, -3 एज इट इज़, टी का डेरिवेटिव होता है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इस 3 का 0 हो जाएगा। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव या तो 0 हो या अनडिफाइन हो। तो ये डेरिवेटिव कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, पोलिनोमियल है एक। ठीक है। टी की किसी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइन नहीं हो सकता। तो हाँ, 0 वाला लेकिन केस हो सकता है। जस्ट पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो कि इक्वल आएगी -3/2 के। 3/-2 या -3/2 एक ही बात है। ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसका मतलब है इस एक क्रिटिकल पॉइंट ने हमारी रियल लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। विजुअली अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं इसको। ये देखिए जी, लेट्स से दिस इज पॉइंट -3/2। तो एक -3/2 से छोटे नंबर्स हैं, दूसरे इससे बड़े नंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है, कैसे पता चले कि दोनों इंटरवल में से कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज है और कहाँ पर डिक्रीज है। दोनों में से एक एक पॉइंट ले लीजिए, टेस्टिंग नंबर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से आप पिक कर सकते हैं एनी नंबर लेस देन दिस, हम -2 ले लेते हैं, और इसके बाद से आप 0 ले लीजिए। ठीक है। 1 ले सकते हैं, 2, एनी नंबर ग्रेटर देन -3/2। अब इन नंबर्स को ज़रा पुट कीजिए डेरिवेटिव में। -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 -3, 4 -3 इक्वल आ रहा है 1 के, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। और अगर आप डेरिवेटिव में 0 लगाते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 0 -3, तो ये इक्वल आ जाएगा -3 के, विच इज़ लेस देन 0। तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज g इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -3/2, एंड चूंकि यहाँ पर नीचे डेरिवेटिव हमारा है लेस देन 0, तो इसका मतलब है ओवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -3/2 और इससे बड़े सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक। लें जी, दीज आर द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एज वेल एज एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज। तो उसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट को ही यूज़ करना है। देखें, यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव आया था लेस देन 0, और यहाँ पर डेरिवेटिव आया था ग्रेटर देन 0। यानी अगर मैं रफली इसको स्केच करने की कोशिश करूँ ना, रफ है स्केचिंग, ऑफ कोर्स ये हो भी सकती है बहरहाल रियल नहीं भी हो सकती, इस तरह से होगा, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर ये ऊपर की जानिब होगा कुछ इस तरह से। ठीक है। ये अच्छे की एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे फंक्शन का बिहेवियर होगा, पहले इंक्रीज और पहले डिक्रीज और फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है।
तो इस सूरत में हम जानते हैं हमारा जो पॉइंट होता है वहाँ पर फंक्शन लोकल, आपके पास ऑपोजिट कर दिया मैंने, सॉरी, जी डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन था, सॉरी, बस लिखने में प्रॉब्लम हुई है, ऑपोजिट कर दिया हमने। यहाँ पर हमारा नेगेटिव नहीं था बल्कि पॉजिटिव था, सॉरी। सो ओके, तो देखें ना, ये जो फर्स्ट वाला इंटरवल है उसमें डेरिवेटिव आया था पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव था। लें जी, इस तरह से है। तो पहले इंक्रीज कर रहा है -3/2 के लेफ्ट पे, और उसके राइट पे डिक्रीज कर रहा है। हाँ जी, इस तरह से, ठीक है। अब देखें, पहले डेरिवेटिव हमारा है ग्रेटर देन 0, बाद में है लेस देन 0, तो इसका मतलब है एक्चुअल पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो यू कैन राइट लोकल मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू -3/2। और आप चाहें तो फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पे मालूम कर सकते हैं। g ऑफ -3/2 ये इक्वल होगा, हमारा फंक्शन था -t² -3t -t² -3t, ठीक है। और उसके बाद था आई थिंक +3, यस +3। ले जी, यहाँ से आएगा 9/4, और यहाँ से आ जाएगा 9/2 प्लस का, एंड ये माइनस का होगा। खैर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 21/4, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू है जो मैक्सिमम है। ऑब्जर्व कीजिए साथ में, ये वैल्यू जो हमेशा के लिए ये नीचे जा रहा है, फंक्शन नीचे की तरफ है ना, और इधर से भी नीचे की तरफ है, ऐसे ही है। यानी ये वैल्यू ना सिर्फ लोकल मैक्सिमम है बल्कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है। इससे बड़ी वैल्यू आपको फंक्शन की नहीं मिलेगी, क्योंकि फंक्शन ने दोबारा तो ऊपर आना नहीं है, यहाँ से भी नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो दिस इज़ ना सिर्फ लोकल मैक्सिमम बल्कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ बोथ लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू -3/2। अगेन फंक्शन की वैल्यू g ऑफ -3/2 आ रही है 21/4। लें जी, इसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि फंक्शन का एंड पॉइंट ही हमें नहीं पता नीचे की तरफ। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। कुछ मिलता जुलता फंक्शन है। सबसे पहला काम आपको एज यूजुअल इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा t² का डेरिवेटिव होता है 2t, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, विद नेगेटिव साइन +9। सिंपल, t का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0 हो जाएगा। अगेन हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, डेरिवेटिव को करेंगे 0, चूँकि ये अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता। तो ये इक्वल आ जाएगा -6t + 9 = 0। t के लिए इसको आपको सोल्व करना है, तो मेरे ख्याल में चलें कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6t = 9, लिख सकते हैं ना, 6t उधर शिफ्ट करेंगे, 6t = 9, 6 और 9 को कैंसिल कीजिए, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। दिस इज़ अ ओनली क्रिटिकल पॉइंट। लास्ट टाइम -3/2 थी, इस मरतबा आई है +3/2। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। सो अगेन ये क्रिटिकल पॉइंट हमारी रियल लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। फिर से आपको सेम काम रिपीट करना है। 3/2 से एक छोटा नंबर लीजिए, हम 0 ले लेते हैं, और 3/2 चूँकि 1.5 है ना, तो इससे बड़ा आप 2 ले सकते हैं। इन नंबर्स को ज़रा पुट करें अपने डेरिवेटिव में। g प्राइम एट 0 -6 × 0 + 9 इक्वल आ जाएगा 9 के, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज़ कर रहा है। और उसके बाद एवेल्यूएट कीजिए ज़रा इसको 2 पे करेंगे, तो ये बनेगा -6 × 2 + 9, ये आ रहा है -12 + 9 विच इज़ इक्वल टू -3, अगेन लेस देन 0, सॉरी। तो इसका मतलब है जी, दिस इम्प्लाइज g इज़ increasing on the interval from -∞ to 3/2। ले जी, इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरवल है 3/2 से ऑनवर्ड, जितने भी उससे बड़े नंबर हैं उस इंटरवल के अंदर
our function is decreasing from 3/2 to positive infinity. लीजिए जी, these are the intervals of increasing and decreasing. पार्ट ए था, दिस इज ओवर पार्ट ए, जबकि बी पार्ट में हमें एवेल्यूएट करने हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगेन देखें, इस केस में भी हमारा डेरिवेटिव पहले आ रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो, उसके बाद आ रहा है जी लेस देन ज़ीरो। पहले फंक्शन करेगा इंक्रीज, उसके बाद करेगा डिक्रीज। दिस इज़ जस्ट अ रफ स्केचिंग, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी सेम काम होगा, चूँकि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। पता भी चल रहा है पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है देन नेगेटिव है। तो यू कैन राइट, और उसके साथ में दूसरा भी हम यही लिख लेते हैं, क्योंकि इससे ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ से फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी नीचे की तरफ जा रहा है, दोबारा से ऊपर नहीं आएगा। तो इस वजह से ये ना सिर्फ लोकल है बट एब्सोलूट भी है, बोथ लोकल एंड एब्सोलूट मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। और 3/2 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है वो भी आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। 3/2 लगा दीजिए फंक्शन में, तो फंक्शन था -3t², -3 मल्टीप्लाई 3/2 का स्केयर प्लस 9t, t की जगह पे लगा देंगे 3/2 और आई थिंक था +5, यस, ठीक है। तो ये बनेगा -27/4 +27 सॉरी 2 +5, तो ये आ जाएगा आई थिंक 47/4, यस 47/4। तो ये है फंक्शन की वैल्यू जो सबसे बड़ी है, दिस इज़ इनपुट वैल्यू, इस वैल्यू पर ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो कि लोकल भी मैक्सिमम है और एब्सोल्युटली मैक्सिमम भी है, ठीक है। लें जी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। h ऑफ x इज इक्वल टू -x³ + 2x²। वंस अगेन सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, आप लिख भी सकते हैं, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, to find the critical points, right, put derivative of x equal to 0 or equal to infinity, ठीक है। दोनों सूरतें हो सकती हैं, तो उसके लिए हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे गिवन फंक्शन को। x³ है माइनस में, तो ये आ जाएगा -3 स्टार्ट में पावर, और पावर से कम करके 2 आ जाएगा, प्लस 2x² है, x² पे पावर रूल लगेगा, 2x आ जाएगा, 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये 4x बनेगा, ठीक है। ले जी, अगेन ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता, एक पॉलिनोमियल है और इसको हम बेस 0 करेंगे। उसके लिए अपना पूरा फंक्शन उठा के 0 के इक्वल रख दीजिए, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा -3x + 4। तो प्रोडक्ट के सिफर होने का मतलब है इधर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 0 और द सेकंड फैक्टर -3x + 4 = 0। यहाँ से एक तो सिफर आ गया और दूसरी x आ जाएगा 3x = 4 और x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। तो इस मरतबा हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। सेम काम आपको रिपीट करना है, रियल लाइन लगाइए और ये जो आपने 2 क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं, वन ऑफ देम इज सिफर एंड द अदर इज 4/3 विच इज़ 1.3 के इक्वल है बेसिकली, ठीक है। तो ये इस मरतबा हमारी जो रियल लाइन है 3 हिस्सों में बट गई है, यानी 3 इंटरवल्स बने हैं, 0 से छोटा, 0 से 4/3 तक और 4/3 से बड़े। तीनों में से एक एक नंबर लीजिए। अगेन 0 से पीछे आप ले सकते हैं -1, 0 4/3 के दरमियान आप 1 ले सकते हैं, और 4/3 से ग्रेटर यू कैन पिक 2। अब इन नंबर्स को अपने डेरिवेटिव में लगाइए, जो कि था -3x² + 4x। सो सबसे पहले -1 -3 मल्टीप्लाई -1 का स्केयर प्लस 4x 4 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ जाएगा -3 -4 विच इज़ इक्वल टू -7, यस।
एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स लेस देन 0। उसके बाद सिफर पे देख लें इसको, और सॉरी सिफर पे नहीं 1 पे, तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, so this is going to be -3 plus 4 equal to 1. This is greater than 0. And then evaluate at 2. -3 multiply 2 square plus 4 times 2. And this is going to be -12 plus 8 is equal to -4 less than 0. So this implies, color हम इसका करते हैं change. This implies our function h is decreasing on -infinity to 0, and this implies our function h is increasing on 0 to 4/3, and the last one here, this implies that h is decreasing on 4/3 to positive infinity. So these are the intervals of increasing and decreasing. ठीक है, अगर आप अपने ग्राफ में देखें, आई मीन रियल लाइन पर देखें, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन कर रहा था डिक्रीज, उसके बाद फिर इंक्रीज, और उसके बाद फिर से डिक्रीज। तो 0 पर फिर हमारा फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, 4/3 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, और 0 के लेफ्ट पे देखें फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, 4/3 पर नीचे की तरफ जा रहा है, और इसका कोई बाउंड ना हमें अपवर्ड में कोई बाउंड पता है, ना डाउनवर्ड में कोई बाउंड इसका पता है, यानी इसने कहीं पर रुकना नहीं है। तो इसका मतलब है इस मर्तबा एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ओनली लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। समझ लगी है ना एब्सोलूट क्यों नहीं करती? क्योंकि देखें इसने ऊपर की तरफ चलते रहना है, इस लाइन ने यहाँ से ऊपर की तरफ ना, कोई बाउंड नहीं है इसका, और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला लाइन आपको नज़र आ रही है, इसने नीचे ही आते जाना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है इसने, ठीक है। तो इसलिए ना एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ना एब्सोलूटली मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो बी पार्ट में आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं नो एब्सोलूट एक्सट्रीमा, नो एब्सोलूट एक्सट्रीमा, ठीक है। बाकी आप लिख लीजिए लोकल मिनिमम, सबसे पहले हम लिखेंगे लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, और 0 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, वो 5 दे रहा है, आप वैल्यू पुट करके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। h ऑफ 0 इज इक्वल टू, सॉरी 5 नहीं दे रहा, वो मेरे माइंड में लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, ये x 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ओके। वो लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक 5 था लास्ट पे, चलें खैर। उसके बाद फिर लोकल मैक्सिमम की अगर बात की जाए, वो हमारा जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है विच इज़ 4/3, वहाँ पर हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और आप वैल्यूएट कर सकते हैं 4/3 पर, अपने फंक्शन को पुट करें x की जगह पर 4/3, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 32/27। दिस इज़ द वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू जो सबसे बड़ी है, और इस वैल्यू पर है बेसिकली ये, ठीक है। लें जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का 22, 2x³ - 18x। सबसे पहला काम एज़ यूजुअल क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, और उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा। 2x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x के x³ का, 2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई करें 3 से 6 बनेगा, एंड 18x का जस्ट -18 बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। सो नाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, put this derivative equal to 0. This implies 6x² - 18 equal to 0. 6 कॉमन निकाल सकते हैं, या 6 से ओवरऑल डिवाइड कीजिए, तो ये बन जाएगा x² - 3 equal to 0, विच मीन्स x² इक्वल आ जाएगा 3 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस √3, एंड दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट वी नीड टू, बल्कि इसको नीचे लेके लिखते हैं, रियल लाइन पर अब हमें बेसिकली इसको पुट करना है वैल्यूज़ को, वहाँ से हमारे पास 3 इंटरवल्स बनेंगे, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं,
सो दिस इज माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 3 का हम जानते हैं आंसर जो है ना वो 1 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, यानी 2 से छोटा ही होगा स्क्वायर रूट 3 का आंसर। तो इस वजह से आप -3 से नीचे वाला कोई नंबर लेना चाहते हैं तो -2 ले सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो 0 ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर रूट 3 के बाद में आप +2 पिक कर सकते हैं। इन नंबर्स को, इन टेस्टिंग नंबर्स को अपने डेरिवेटिव में लगाइए। तो डेरिवेटिव एवेल्यूएट करेंगे सबसे पहले -2 पर। 6 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर -18, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24, -18 करेंगे 6 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद 0 पर देखिए इसको ज़रा, 6 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर -18, तो आंसर विल बी -18 एंड दिस इज लेस देन 0। एंड देन 2 पर इसको एवेल्यूएट करेंगे, लास्ट इंटरवल है हमारा, दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर -18, अगेन ये भी 6 आंसर आएगा, 24 -18 इज 6 ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब है जी पहले इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, h इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -√3 एंड देन सेकेंड इंटरवल के अंदर, दरमियान वाले इंटरवल में चूंकि डेरिवेटिव है लेस देन 0, तो दैट मीन्स आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल फ्रॉम -√3 टू +√3। और इसी तरह से लास्ट में देखा जाए तो हमारा फंक्शन फिर से इंक्रीज कर रहा है, h इज इंक्रीजिंग ऑन √3 टू +∞। लें जी, ऑल राइट। तो ये थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब फाइनली हमें चाहिए इसकी लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा है इंक्रीज, आई मीन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। डेरिवेटिव इंक्रीज कहना शायद मुनासिब नहीं है, फंक्शन इंक्रीज करेगा चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद फिर नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीज करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा। तो इसमें फिर से आप देखें -√3 से पहले चूंकि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, तो ये पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमम। और √3 पर ऑपोजिट काम है, पहले डेरिवेटिव लेस देन 0 है, बाद में ग्रेटर देन 0 है। आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। देखें, हम चलें साइन इसको लगा देते हैं, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो √3 के पहले नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट होगा लोकल मिनिमम। एब्सोल्यूट इसमें फिर से एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। सही है, यानी अपर बाउंड आपको मिलना ही नहीं इसका, और यहाँ से ये नीचे की तरफ चलता जा रहा है, लोअर बाउंड भी नहीं मिलना। सबसे बड़ी वैल्यू का भी नहीं पता चल सकता और सबसे छोटी वैल्यू का भी नहीं पता चल सकता। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी दिस इज पार्ट बी, लिख लीजिए नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, मतलब नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट बट देयर आर लोकल एब्सोल्यूट, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट। सो लोकल मैक्सिमम आपका फंक्शन हो रहा है जी एट x इज इक्वल टू -√3, और -√3 पर जो हमारा फंक्शन वैल्यू दे रहा है, यानी h को जब आप वैल्यूएट करेंगे जस्ट x की जगह पे ये -√3 रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई √3। और उसके बाद अगर बात की जाए मिनिमम की तो वो हमारे पास होगी +√3 पे। फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू +√3। और फंक्शन जो वैल्यू देगा +√3 पे, दिस इज गोइंग टू बी -12 √3। ठीक है, एंड दैट्स इट, दीज आर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। और आई थिंक काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से ऑनवर्ड। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।